प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पेटल्स की जो वर्कबुक है उसके दिवस 1 यानी कि डे 1 के लिए आज कुछ रिवीजन वर्क करेंगे, कुछ रिवीजन का कार्य करेंगे। अगर आपके टीचर्स के द्वारा आपको ये चीज़ें जो आप इस वीडियो में देखेंगे नहीं बताई गई हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। और अगर आपको पहले से ये सब चीज़ें पता हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। सबसे पहले रिवीजन वर्क में हम आपको बता रहे हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा। तो नाउन की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या लिखेंगे आप? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या फिर किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे आप कहेंगे रवि, जैसे रवि हमने लिखा है, ये जो हमने इस तरह से लिखा है ई डॉट फिर ये जी लिखा है फिर यहाँ पर डॉट, इसका मतलब है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने कुछ नाम लिखे हैं जैसे रवि, गोवा, गोल्ड मतलब सोना, टेबल मतलब मेज, अमित किसी का नाम हो सकता है, दिल्ली। तो ये इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। ये सभी संज्ञा हैं। किसी का भी नाम आप लीजिए, किसी का भी, वो सब संज्ञा ही होते हैं। संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। आपको इंग्लिश का वर्ड भी याद करना है, प्रोनाउन। प्रोनाउन के लिए परिभाषा क्या होगी? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा, उसको हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहेंगे। तो आप इसके लिए क्या क्या उदाहरण बता सकते हैं? जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, इस तरह के ये उदाहरण है। यू, वी, ये सभी उदाहरण जो हैं प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। आपको ये उदाहरण याद रखने हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम नंबर की। नंबर को हम हिंदी में वचन कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर। ठीक है, ये वचन यानी आपने पढ़े होंगे एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश में उसको हम नंबर कहते हैं। और यानी कि ये होते हैं, आपको दो तरह से पढ़ने हैं, एक तो सिंगुलर नंबर और एक पढ़ना है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर से आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ का पता चलता है, सिर्फ एक ही। यानी वो जब हम गिनते हैं उनको तो वो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, 1 होगी। तो जो सिंगुलर नंबर होगा डिनोट्स ओनली 1। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट मतलब बिल्ली होती है। कितनी बिल्ली? एक ही बिल्ली होगी, कैट। डॉग, एक ही कुत्ता है। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं कैप, एक टोपी हो गई है। टेबल, कितनी टेबल है, कितनी मेज है? एक ही मेज है, टेबल। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब देखते हैं प्लूरल नंबर को। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर का मतलब होगा बहुवचन। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। डिनोट्स मोर देन 1, ये एक से ज़्यादा चीज़ें जब होंगी तो वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। जैसे एक बिल्ली को तो कैट कहते हैं, लेकिन जब हम इसमें एस लगा देते हैं, एस लगाने से ये बन जाएगा कैट्स। इस कैट्स का मतलब हो जाएगा बहुत सारी बिल्लियाँ। ठीक है, जैसे डॉग, डॉग एक कुत्ता, एस लगा दीजिए, डॉग्स, डॉग्स मतलब कुत्ते। ऐसे ही चेयर, चेयर का मतलब कुर्सी, लेकिन आप इसमें एस लगा दीजिए, चेयर्स मतलब कुर्सियाँ। जैसे गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, एस लगा दीजिए, गर्ल्स। इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो एस लगाने के बाद बनेगा ये बन जाएगा प्लूरल नंबर। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी लिखे हैं जैसे कैट्स, डॉग्स। इस तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं। आप इन उदाहरणों को अपने टीचर्स की हेल्प से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम जेंडर की। जेंडर क्या होता है? जेंडर को हम हिंदी में कहते हैं लिंग। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में कहीं पढ़े होंगे स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो उनको हम जेंडर कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है जेंडर से? ये टेल्स अबाउट
मेल और फीमेल। ये हमें बताता है कि कोई या तो मेल है, मेल मतलब कि वो पुरुष जाति से संबंध रखता है, या फिर वो फीमेल है, फीमेल का मतलब कि वो स्त्री जाति से संबंध रखता है, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। यहाँ पर आपको दो जेंडर ही पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। आपके लेवल के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें भी अगर आप समझ गए तो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो जेंडर से हमें क्या पता लगता है, कोई चीज़ मेल है, कोई जानवर है, कोई व्यक्ति है मेल है, या फिर वो फीमेल है, तो उसका हमें पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे एक आपको पढ़ना है मैस्कुलिन जेंडर, मतलब कि ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप इसके उदाहरण देख लीजिए, मैन मतलब आदमी, लड़का बॉय मतलब लड़का, टाइगर मतलब चीता नर चीता, ओक्स मतलब बैल, लॉयन मतलब शेर। इस तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे घोड़ा हो सकता है, ठीक है, गधा हो सकता है, ठीक है, और कुत्ता हो सकता है। ठीक, ये सभी, बकरा हो सकता है, ये सभी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर हैं। ठीक है, हॉर्स हो सकता है, शी ही गोट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग है। आपको याद रखना है, मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पुल्लिंग। अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में हम कहेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द इसमें आएंगे जो स्त्री जाति से संबंध रखते हैं, जैसे वीमेन मतलब औरत, लड़की गर्ल, काऊ मतलब गाय, आंट मतलब चाची, बिच मतलब कुतिया, और आगे हमने क्या लिखा है, ETC। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए आदि। जहाँ पर भी आपको इस तरह से कोई शब्द ये लिखा हुआ मिलेगा और बाद में डॉट लग रहा है, इसका मतलब आदि। ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, स्त्री जाति से संबंध रखने वाले शब्द आएंगे, और मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, ये पुरुष जाति से संबंध रखने वाले शब्द इसमें आएंगे। अब हम बात करते हैं राइमिंग वर्ड्स की। राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं, ये होते हैं सिमिलर साउंड वर्ड्स, इनकी आवाज़ एक जैसी होती है। इसको हम हिंदी में कहते हैं तुकांत शब्द, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे उदाहरण के लिए किल हिल, एक जैसी आवाज़ आ रही है, सी बी आवाज़ एक जैसी है, फन रन। ठीक है, और भी हो सकते हैं जैसे कैट बैट, इनकी आवाज़ एक जैसी है। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स, यानी सिमिलर साउंड वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ठीक है, और इनको हिंदी में क्या कहेंगे, तुकांत शब्द। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स को हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। इसका एक और नाम है अपोजिट वर्ड्स। इनका मतलब क्या होता है, हैविंग अपोजिट मीनिंग। हैविंग अपोजिट मीनिंग, इनका जो अर्थ होता है एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, इनको हिंदी में एंटोनिम्स को क्या कहते हैं हम, विलोम शब्द। जैसे गो, गो मतलब जाना, और इसके आगे हमने लिखा है कम, कम मतलब आना। गो का मतलब जाना, कम मतलब आना, यानी जाना का उल्टा क्या हो जाएगा, आना। ऐसे ही अप, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और डाउन का मतलब नीचे, ऊपर नीचे। तो ये क्या हैं, ये विलोम शब्द हैं। इस तरह से बहुत से उदाहरण हो सकते हैं प्यारे बच्चों, आप अपने टीचर्स की हेल्प से और उदाहरण सीख सकते हैं। और जैसे एक चीज़ और, एक शब्द और है इसमें आपके लिए, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हमने आपको बता दिया है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ जो है एक जैसा होता है, लेकिन इनकी आवाज़ अलग अलग होती है। हैविंग सेम मीनिंग, इनका मीनिंग जो है वो एक जैसा होता है। जैसे वीप, वीप का मतलब क्या होता है, रोना। क्राई, क्राई का मतलब भी रोना होता है। बिल्ट, बिल्ट मतलब एक तरह से बनाना होता है। ठीक है, और मेक, मेक का मतलब भी बनाना होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सिनोनिम्स के और शब्द आप अपने टीचर्स की हेल्प से सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका एक रिवीजन कराया गया है इसमें शब्दों का। आप अपने टीचर्स की हेल्प से और अन्य चीज़ें सीख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जितना आपको इस वीडियो में बताया गया है, अगर इसमें आपको कोई समस्या है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।